रोहित वेमुला। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में एक पीएचडी स्टूडेंट ने 17 जनवरी 2016 अपनी जान दे दी। उसका नाम था रोहित वेमुला, एक इंटेलिजेंट और पैशनेट स्कॉलर जिसका सपना था साइंटिस्ट बनने का, लेकिन सिस्टम ने उसका सपना तोड़ दिया। रोहित शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। कहते हैं कि उससे कास्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी में हरास किया गया, स्कॉलरशिप रोक दी गई थी, हॉस्टल से निकाल दिया गया था और उसके ग्रुप अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन पर एक्शन लिया गया था। रोहित और उसके 4 दोस्तों को एंटी नेशनल कहा गया, सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लैश के बाद। और फिर उसने एक छोटी सी रूम में अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी मौत के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए। उस वक्त तेलंगाना में टीआरएस की सरकार थी, सीएम के चंद्रशेखर राव, और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट। रोहित की मौत ने पूरा सिस्टम के सवाल उठाए, लेकिन क्या सिस्टम ने कुछ सीखा? आज सालों बाद उसी नाम पर एक नया बिल लाया जा रहा है कर्नाटका में। चलिए समझते हैं क्या है रोहित वेमुला बिल। क्या आपके कॉलेज में भी कास्ट के नाम पर होती है नाइंसाफी? अब वक्त आ गया है बदलाव का। कर्नाटका सरकार लेकर आ रही है रोहित वेमुला बिल, जिसका पूरा नाम है कर्नाटका रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन और इनजस्टिस राइट टू एजुकेशन एंड डिग्निटी बिल 2025। यह बिल एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए बनाया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी। राहुल गांधी ने खुद कर्नाटका सीएम को लेटर लिखकर ये कानून बनाने को कहा था, जिसका सीधा संबंध है रोहित वेमुला की मौत से, जो 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कास्ट इनजस्टिस के कारण सुसाइड कर गए थे। अब बात करते हैं बिल के पॉइंट्स की। इस बिल के अनुसार अगर किसी स्टूडेंट को उसकी जाति या बैकग्राउंड की वजह से हरास किया गया तो ऑफेंस होगा नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फर्स्ट ऑफेंस पर 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपये का फाइन। कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है 1 लाख रुपये तक। रिपीट ऑफेंस पर 3 साल तक जेल और 1 लाख रुपये का फाइन। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बार बार डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उनका स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग भी बंद हो सकता है। इस बिल में स्पेशल कोर्ट्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे ताकि केसेस फास्ट ट्रैक पे चलें। बीजेपी ने सरप्राइजिंगली इस बिल का सपोर्ट किया है कर्नाटका में, लेकिन कुछ लोग इस बिल को कह रहे हैं टू स्ट्रिक्ट या डेंजरस। उनका कहना है कि ये बिल बिना प्रॉपर प्रूफ के भी किसी टीचर या स्टूडेंट को पनिश कर सकता है, सिर्फ एक कंप्लेंट पर। दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी भी है नाम को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि रोहित वेमुला दलित नहीं बल्कि ओबीसी कास्ट के थे और उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी अलेजेडली गलत था। तेलंगाना गवर्नमेंट भी अब चाहती है कि रोहित वेमुला सुसाइड केस को वापस खोला जाए और वो भी एक सिमिलर बिल लाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बिल नहीं, एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मूव है जिसका असर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ सकता है।